कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को, और यहाँ पे एफआई की तरफ से 266 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 339 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर के ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, इस डाटा के अंदर सब समझ में आएगा। शुक्रवार को निफ्टी के अंदर क्लोजिंग के टाइम बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला और निफ्टी जो है 55 पॉइंट की गिरावट के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है। बैंक निफ्टी के अंदर जाए तो बिल्कुल 40 पॉइंट यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट एक रेंज बाउंड दायरे में ही फंसता हुआ नजर आया, लेकिन निफ्टी ने बिल्कुल एक तरह से बॉटम एरिया बिल्कुल बनाया और ये बॉटम एरिया एक तरह से डब्ल्यू का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। एक तेजी भी आ चुकी है बिल्कुल रिलायंस की खबरों के चलते हुए, लेकिन मार्केट जो है ना ऊपरी लेवल पे फिर से टिक नहीं पाया और बड़ी एकदम से शार्प गिरावट दिखाता है, बड़ी जबरदस्त। एक पॉजिटिव आने के बाद फिर से गिरावट, ये जो क्लोजिंग दिखाता है ये 55 पॉइंट की बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है, यानी नीचे की साइड से अगर हम देखें निफ्टी पूरा सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। यहाँ पे अगर हम पहले लेवल की बात करें तो निफ्टी जो है यहाँ पे यानी पिछले सोमवार को ये लो लगाता है बड़ा ब्रेकडाउन के बाद, यानी एक तरह से ये 19,260 और ठीक इसी लेवल के नियर जाके फिर से एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा इसी लेवल पे, यानी इस लेवल को देखें तो 19,260 बिल्कुल एक तरह से बॉटम एरिया बनता नजर आया और मार्केट जो है ना ठीक इसी लेवल से सपोर्ट लेता हुआ नजर जरूर आ रहा है, यानी हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम कर रहा है 19,260 का लेवल, बिल्कुल 19,260, यानी शुक्रवार को 260 और 50 के लेवल पर मार्केट पूरी तरह से सस्टेन किया पूरे दिन यहाँ पे। तो ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं बनाया है, बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट लेवल बनता नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर की साइड मार्केट क्यों नहीं टिक पा रहा, क्योंकि ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो बिल्कुल 19,400 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है 2,38,000 की, और नीचे की साइड जाएं तो 19,300 के लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, बिल्कुल 1,60,000 का यहाँ पे पुट ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है बड़ा जबरदस्त, और 250 के लेवल पर भी 1,20,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग और 200 के जोन पर भी 1,35,000 की, यानी अगर ये 260 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास नीचे का एरिया कहां तक जा सकता है। जब ये गिरावट है एक ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड हमारे पास जो गैप पेंडिंग है, जब मार्केट ने बड़ी अच्छी तेजी दिखाई थी वो गैप को फील करता हुआ नजर आएगा, यानी 19,200 के लेवल को। लेकिन यहां पे एफआई की साइड से अगर हम देखें तो बिल्कुल एक तरह से बिकवाली फिर से देखने को मिला है, कोई बड़ा तो नहीं आया फिगर, लेकिन 266 करोड़ की बिकवाली फिर से हावी होती हुई नजर आई मार्केट के अंदर, यानी ऊपरी लेवल पर बाजार फिर से टिक नहीं पाया। लगातार एफआई की ये बिकवाली हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का संकेत जरूर दे रहा है कि मार्केट ऊपरी लेवल पे टिक नहीं पा रहा है, यानी पूरा दबाव सेल ऑन राइज के मोड में चल रहा है। मार्केट ऊपर जाता है फिर से गिरावट आ जाती है, यानी पीछे के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट ऊपर जरूर गया है, बिल्कुल बार बार ये देखो बिल्कुल ऊपर जाने की कोशिश किया बाजार, लेकिन नहीं संभल पा रहा है ऊपरी लेवल पे, यानी बड़ी जबरदस्त इतनी बड़ी कैंडल आने के बाद, बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद फिर भी मार्केट नहीं संभल पा रहा है, यानी अपर लेवल से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हावी है मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पे एफआई की तरफ से तो बिल्कुल बिकवाली देखी जा रही है लगातार। अगर हम देखें तो अगस्त महीने में लगातार एफआई अपनी बिकवाली हावी करता जा रहा है, लेकिन यहां पे डीआई एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है। 339 करोड़ की खरीदारी फिर देखने को मिली है। पहले 17 अगस्त की बात करें तो 313 करोड़ की बिकवाली थी दोनों ही साइड बिल्कुल, और मार्केट क्या किया पूरी तरह से फिर से डाउन ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन अभी अगर हम देखें एक खरीदारी कर रहा है एक बिकवाली कर रहा है, तो मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है, बिल्कुल अप डाउन वही एक रेंज बाउंड दायरे में ही चलता जा रहा है। ये डाटा जो हम देख रहे हैं ना, ये डाटा सिर्फ भाई हमारे पास कैश का डाटा है। हम कहां ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं, यानी फ्यूचर ऑप्शन में दोनों इन्वेस्टर क्या पोजीशन बना के चल रहे हैं। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ अपने लेवल बनाते हैं, पुट कॉल रेशो यानी ओपन इंटरेस्ट डाटा भी यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन चैन डाटा के साथ पुट कॉल रेशो भी देखते हैं, और यहाँ पे हम एफआई डाटा को देखना बड़ा जरूरी होता है। ये मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है, बड़ा इन्वेस्टर फ्यूचर ऑप्शन में कहां कितनी पोजीशन बना के चल, यानी निफ्टी की साइड तो हमारे पास ये 260 का लेवल बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करता नजर आएगा, बिल्कुल एक बॉटम एरिया। लेकिन ये लेवल के बाद हमारे पास बिल्कुल 19,200 तक का लेवल, ये गैप है जो
इस गैप को पूरा फिल करेगा और गैप के बाद हम बात कर सकते हैं 200 के लेवल टेस्ट होने के बाद मार्केट फिर से गिरावट दिखाता है, यानी लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। तो नीचे की साइड 200 के लेवल को ब्रेकडाउन के बाद 19,140 की तरफ बढ़ता नजर आएगा, यानी ये 50-60 पॉइंट की मूवमेंट हमारे पास फिर से यहां से रहने वाली है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल अगर हम देखें बिल्कुल नेगेटिव डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट पूरी तरह से। लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है कि 260 के लेवल को जब तक सपोर्ट करेगा मार्केट के अंदर दोबारा से इसी रेंज में ही मोमेंटम घूमता रहेगा, यानी 260 से ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल की साइड, और ऊपर की साइड से अगर हम जाए 380-400 के लेवल से फिर से एक ब्रेकडाउन मिलता है तो पुट की साइड। बिल्कुल जब तक मार्केट इसी रेंज में चलेगा तो हमें भी इसी रेंज में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा FIDI कंपेयर, देखो डाटा देखने के बाद ही पता चलता है कि मार्केट के अंदर कितना गैप डाउन हो सकता है, कितना गैप अप हो सकता है, सिनेरियो क्या है। तो पिछले 2 दिन से हम डाटा को कंपेयर करेंगे 17-18 तारीख का, यानी रिटेलर यहाँ पे क्या पोजिशन बना के चला। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो ये डाटा फ्यूचर ऑप्शन का है। तो यहाँ पे कॉल की साइड अगर हम देखें रिटेलर 56% पोजीशन कॉल की साइड इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहे थे, और इंडेक्स को शॉर्ट की साइड जाएं तो 43% आ रहे थे। लेकिन अभी रिटेलर को देखें तो बिल्कुल 56% ही आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन पोजीशन एज इट इज बनी हुई नजर आ रही है। 43% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड अपनी पोजीशन को अभी भी बना के बैठा है, यानी रिटेलर ने कोई यहाँ पे बड़ा बदलाव ऑप्शन के अंदर देखने को नहीं मिला, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से एक रेंज बाउंड दायरे में चल रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो यहाँ पे 86% आया था लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था, और 13% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 86% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, और 13% आ रहा है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। तो यहाँ पे फ्यूचर की साइड भी कोई बड़ी पोजीशन नहीं देखने को मिल रही। डाटा एस बोल रहा है रिटेलर का, लेकिन DI ने यहाँ पे कैश के अंदर एक खरीदारी देखने को मिली है। तो कैश के अंदर तो खरीदारी देख रहे हैं DI की, तो DI का हम फ्यूचर ऑप्शन की साइड अगर हम जाके चेक करें वहां पे क्या पोजीशन बना के चल रहा है, तो यहाँ पे हम देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर करेंगे तो DI यहाँ पे 39% क्या था, कॉल की साइड इंडेक्स को लॉन्ग कर रहा था, और 60% क्या था, शॉर्ट की साइड। अभी DI क्या करके चल रहा है, बिल्कुल 39% आ रहा बिल्कुल कॉल की साइड ही, और 60% आ रहा पुट की साइड। यानी यहाँ पे DI ने फ्यूचर ऑप्शन की साइड जाए तो ऑप्शन में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। डाटा एज इट इज आ रहा पूरी तरह से बिल्कुल, क्योंकि बड़ी मूवमेंट आई नहीं है, छोटी सी मूवमेंट बनाई गई है, और वही यहाँ पे सिनेरियो में बिल्कुल नजर आ रहा है कि कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है DI की साइड से। कैश के अंदर एक छोटी सी खरीदारी हम मान के चल सकते हैं। लेकिन इसके साथ स्टॉक फ्यूचर में पोजीशन अगर हम देखें, पहले 7.40% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, और 92% क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन आ रही थी। अभी स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग की साइड देखें तो 7.42% आ रहा बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर पोजीशन बना रहा है, और 92.57% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर एक मूवमेंट पॉजिटिव नजर आया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 92% अभी भी शॉर्ट करके बैठा है, और यहाँ पे ऑप्शन की साइड जाए तो 60% यहाँ भी शॉर्ट की साइड ही है, यानी बिल्कुल पुट की साइड ऑप्शन में बैठा है, और फ्यूचर स्टॉक की साइड जाए तो बिल्कुल शॉर्ट की साइड ही पोजीशन, ज्यादा पोजीशन कहां पे नजर आ रही है, DI की यहाँ पे शॉर्ट की साइड। तो भाई DI की तरफ से हमें कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिलता नजर आ रहा। लेकिन यहाँ पे अगर हम जाके देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डालें, लेकिन उसके साथ बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से रेंज बाउंड दायरे में चलता गया। बिल्कुल सुबह सुबह एक ब्रेकआउट आता है, ये ब्रेकआउट आया भाई, एक बड़ी अच्छी खरीदारी मान के सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर पहली 15 मिनट के अंदर ये 300 पॉइंट की कैंडल है भाई, 300 पॉइंट से ज्यादा ही कैंडल है। सुबह सुबह 15 मिनट के अंदर मूवमेंट दिखाता है, लेकिन उसके बाद साइडवे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अपर लेवल से लगातार अगर हम देखें सिनेरियो जो है ना बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है। यानी जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक हम इस लेवल की बात ही नहीं कर सकते ना, बार बार ये गिरावट आती रहेगी। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी हमारे लिए सपोर्ट बिल्कुल ले रहा है, जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानूंगा यहाँ पे। यानी मार्केट पूरी तरह से
सुबह सुबह मूवमेंट के बाद पूरा दिन झूला झुलाता रहता है। पिछले कुछ सेशनों से देखें तो यहाँ पे मार्केट बड़ा ब्रेकडाउन देता है, फिर रिकवरी कर जाता है, उसके बाद भी कोई अच्छी मूवमेंट नहीं आई, इधर एक रेंज बाउंड दायरे में घूमता रहा और फिर ऊपर से सेल ऑन राइज हो जाता है बैंक निफ्टी की साइड। लेकिन अभी ये जो इतना बड़ा ब्रेकडाउन एक कैंडल देख रहे हो, इतनी बड़ी ब्रेकआउट आने के बाद भी मार्केट तेजी नहीं दिखा पाया। लेकिन एक संभावना के तौर पे देखें तो बैंक निफ्टी अपनी तैयारी कर रहा है बड़ी मूवमेंट की तरफ। कब तक? जब तक ये लेवल इसके पास, यानी ये शुक्रवार का लो मान सकते हो, यानी एक तरह से अगर लगातार अगर हम देखें इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है 43,700 का लेवल पे लगातार, तो यहां से एक संभावना है जो इतना बड़ा ब्रेकआउट आया ना, अगर ये ब्रेकआउट खत्म हो जाता है यानी इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, तो हम मान सकते हैं कि नहीं भाई मार्केट नीचे ही जाएगा। तो नीचे की साइड हमारे पास क्या आ रहा है? बिल्कुल 43,000 इस लेवल को, ये वाला लेवल यानी 43,700 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास नीचे का एरिया बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करेगा। 43,550 का लेवल बिल्कुल निफ्टी के, बैंक निफ्टी के पास। तो ये पुट साइड की एक स्कैल्पिंग होगी, यानी 200-250 पॉइंटों की बिल्कुल बैंक निफ्टी के पास। और नीचे का लेवल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल है, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है। इसको और मैं बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल व्यू बताया कि ऑप्शन चेन डाटा के साथ कहां पे हमें कॉल बन सकती है और कहां पे पुट बन सकती है, पूरा लास्ट का वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो ये देखो बिल्कुल मार्केट ना ठीक इसी लेवल पे जून के महीने में इसी लेवल पे घूमता नजर आया था और पूरी तरह से पूरा महीना यहाँ पे निकाल दिया था, पूरा महीना इसी जोन में निकाल दिया था और ठीक उसी जोन में मार्केट बिल्कुल चला गया है। यानी मार्केट जो है ना इसी रेंज बाउंड दायरे में रहने वाला है पूरी तरह से। मार्केट जो है ना पूरे जून महीने में इसी रेंज में था और अभी भी ठीक ये रेंज आ रही है। तो नीचे की साइड अगर हम ये रेंज को नोट करें तो 43,400 का लेवल आ रहा है, यानी पूरी तरह से। ऊपर की साइड देखें तो 44,500 का, यानी इसी 1000 पॉइंट के दायरे में ही कुछ टाइम, बड़ा टाइम निकालेगा, बड़े लंबे दोबारा तक हाई पहुंचने के लिए तो बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी ये रेंज बाउंड दायरा रहने वाला है बैंक निफ्टी की साइड। तो एक तरह से ये जो सपोर्ट बन रही है ना नीचे की साइड 43,400 की, ये जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाली है बैंक निफ्टी के पास। यानी नीचे का एरिया बड़ा तरह से एक छोटी छोटी मूवमेंट में ही स्कैल्पिंग करना पड़ेगा बैंक निफ्टी की साइड। तो हमारे लिए अगर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे लेवल पर कितना यहाँ पे मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है, तो उसके लिए हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये सपोर्ट काम करते नजर आएंगे। यानी एक तरह से ये वाला हाई, यानी एक तरह से जो शुक्रवार का हाई था ये ब्रेक आउट होता ना, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तब हमारे पास रहेगा 44,200 तक का मूवमेंट। और 200 के बाद हम बात कर सकते हैं 44,400 और 500 तक की मूवमेंट की बिल्कुल बैंक निफ्टी के पास। लेकिन इस लेवल को ब्रेकआउट करना जरूरी है। पूरी तरह से देखें तो बैंक निफ्टी ऐसी रेंज में है कि यहां से फटने की तैयारी कर रहा है और बार बार तैयारी नीचे से रिकवरी का मूड क्या कर रहा है कि भाई पॉजिटिव जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके साथ ग्लोबल मार्केट भी इफेक्ट डालती है, उसका डाटा भी देख लेते हैं। तो पहले यूरोप के बाजारों की तरफ नजरें डालते हैं। यूरोप के बाजार की साइड फिट्स यूके के अंदर देखें तो 47 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली भाई यूरोप के बाजार के अंदर। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 100 पॉइंट से करीब यहाँ पे गिरावट यहाँ भी देखने को मिली, 0.5% से ज्यादा गिरावट आ रही है। और सीएससी फ्रांस के अंदर जाएं तो 27 पॉइंट की गिरावट यहाँ भी देखने को मिल रही है। तो पूरी तरह से अगर हम देखें यूरोप की मार्केट के अंदर बिल्कुल दबाव देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है। नैस्डैक अमेरिका बाजार की साइड जाएं यूएसए मार्केट की साइड तो बिल्कुल नैस्डैक फ्लैट क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया है, 26 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। इसको फ्लैट यानी दबाव फिर भी देखने को मिल रहा है, मार्केट ऊपरी लेवल पर वहां भी नहीं संभल पा रहा है। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड जाएं तो 175 पॉइंट की गिरावट, 0.5% से ज्यादा गिरावट बिल्कुल निक्की जापान की साइड देख रहे हैं। ऐसे नहीं 500 की साइड अगर हम जाएं तो बिल्कुल फ्लैट, पूरी तरह से फ्लैट, यानी मार्केट पूरा जोर लगा रहा है, दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल 25 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है, यानी एक कोशिश जरूर कर रहा है मार्केट संभलने की। और वो यहां पे अभी नजर आ रहा है कि डाउ जोन के अंदर फ्लैट क्लोजिंग आई है। तो यूएसए मार्केट की साइड जाएं तो फ्लैट क्लोजिंग आ रही है, यूरोप की मार्केट की साइड जाएं तो दबाव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से सिनेरियो क्या आ रहा है, दबाव देखने को मिला, यानी मार्केट फिर से ऊपरी लेवल पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इसके साथ
एफआई एक बड़ा गेम चेंजर है। तो इसका डाटा पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे तो डीआई के साथ एफआई यहाँ पे पिछले 2 दिन से अगर हम देखें, पहले कॉल की साइड क्या पोजीशन बना रहा था, 39% पोजीशन कॉल की साइड बना के चल रहा था और 60% क्या था, शॉर्ट की साइड। अभी एफआई को अगर हम देखें यहाँ पे 42% आ रहा है, बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन बना गया है। यानी पूरी तरह से देखें तो 3% पोजीशन लॉन्ग की साइड आ गई है, 3% एफआई की। कैश के अंदर क्या है, छोटा सा बिकवाली देखने को मिला। ऑप्शन के अंदर 3% पोजीशन मोड बना, बिल्कुल पॉजिटिव साइड, लेकिन शॉर्ट की साइड 57%, यानी ये 3% पोजीशन कॉल की साइड यानी लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती नजर आई है। एक छोटा सा संकेत हमें मिलता नजर आ रहा है कि पॉजिटिव की तरफ बढ़ने के रुझान नजर आए। लेकिन इसके साथ स्टॉक फ्यूचर की साइड जाए तो पहले 46.93% क्या था, लॉन्ग था और 53.06% शॉर्ट था। अभी 46.34% आ रहा है बिल्कुल फ्यूचर की साइड से लॉन्ग और 53.65% आ रहा है शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर यहां से फिर से एक बिकवाली देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कैश के अंदर भी बिकवाली आई है, फ्यूचर के अंदर भी दबाव देखने को मिला है और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर मात्र 3%, कुछ ही परसेंट पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग होती नजर आई है। यानी थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत जरूर रहेगा, लेकिन मार्केट फिर से एक रेंज बाउंड दायरे में रहेगा, क्योंकि मार्केट के पास ऊपरी लेवल पर टिक पाने के लिए कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रो पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर करें तो यहाँ पे 50% क्या था, इंडेक्स को लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा था और 49% क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 45% आ रहा है बिल्कुल लॉन्ग की साइड। भाई 5% बिल्कुल माइनस कर लिया गया और वो शिफ्ट हो गया है पुट की साइड। 54% आ चुका है इंडेक्स को बिल्कुल पुट की साइड यहाँ पे। और स्टॉक फ्यूचर की साइड जाए तो 73% था लॉन्ग की साइड, अभी 74% आ रहा है। यानी 1% बिल्कुल शॉर्ट की साइड से पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग होती जरूर नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना ऑप्शन की साइड, तो ऑप्शन में रिटेलर कोई पोजीशन नहीं बना पाया, डीआई ने कोई पोजीशन नहीं बनाई, एक मात्र एफआई है जो बड़ा गेम चेंजर है। तो 3% ये छोटा सा पॉजिटिव संकेत जरूर नजर आ रहा है। प्रो की साइड से 5% माइनस होता हुआ नजर आ रहा है, यानी प्रो भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं बना पा रहा है, माइनस करके चल रहा है। तो एक सिर्फ एक एफआई है जिसको हम ऑप्शन के अंदर मान सकते हैं, हाँ पॉजिटिव है। तो इससे मार्केट के ऊपर क्या संकेत जाएगा कि मार्केट क्या करके दिखाएगा, तो हमारे लिए वही एक रेंज बाउंड दायरा रहने वाला है। जब तक इस रेंज बाउंड दायरे में रहेगा मार्केट कुछ नहीं कर पाए। छोटी सी रिकवरी, ये ब्रेकआउट जो आ रहे हैं ना हमारे पास छोटे छोटे, ये लॉन्ग की साइड नजर आ रहे हैं। यानी मार्केट एक कोशिश कर रहा है नीचे से स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट करने की, क्योंकि अगर हम देखें ना तो डीआई भी पिछले 2 दिन से वहीं पे पोजीशन बना के बैठा है। यानी लग रहा है कि मार्केट यहां से एक रिकवरी दिखा सकता है और ज्यादा कोई बड़ी रिकवरी नहीं आएगी, छोटा सा मोमेंटम आएगा और फिर से मार्केट सेल ऑन राइज की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है प्री ओपनिंग में संभावना के तौर पर, तो भाई मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता हुआ नजर आएगा, फ्लैट पूरी तरह से अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे एफआई की तरफ से एक्टिविटी आई है और डीआई रिटेलर कोई पोजीशन नहीं बना पाई है। तो ग्लोबल मार्केट से भी फ्लैट संकेत आ रहे हैं। तो मार्केट के पास कितना होगा, 30 से 40 पॉइंट का ही माइनस प्लस होता हुआ नजर आएगा प्री ओपनिंग सेशन।